इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ हाईवे और सुरेश आपके बाजू में बैठा है। सुरेश वर्ल्ड का बेस्ट को पायलट है। इसके पास स्पेशल आंखें हैं जो पूरे अंधेरे में भी सब कुछ देख सकती है। पर सुरेश की एक प्रॉब्लम है, वो आपकी गाड़ी चला नहीं सकता, वो आपकी बस हेल्प करेगा। आप कुछ गलत करोगे तो आपको वार्न करेगा और आपके गाड़ी के आसपास की सिचुएशन आपको बताएगा। आपको पता है सुरेश रियल वर्ल्ड में कौन है? ये एक अडैस फीचर है जो कंपनीज आजकल ऑफर कर रही है। लेट मी टेल यू व्हाट अडैस इज नाउ। अडैस इज एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कैमरा, रेडार और सेंसर्स यूज होते हैं। मल्टीपल कैमरा जो कार के विंडशील्ड, टेलगेट और कार के अलग अलग हिस्सों में माउंट किए जाते हैं, जिससे आपको कार के आजू बाजू का सब पता चलता है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी नहीं। तो ये एक सुपर स्मार्ट को पायलट जैसा है। जैसे दोस्त पार्किंग के वक्त बताता है ना कि और पीछे आने दे, जगह है, वैसे ही अडैस भी हेल्प करता है। तो देखते हैं सारे फीचर्स, क्योंकि इसमें ऐसे फीचर्स है जो आपको पता होंगे पर आपको ये नहीं पता होगा कि ये अडैस में काउंट होते हैं। ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट में कार पहले पार्किंग स्पेस डिटेक्ट करती है, पैरेलल पार्किंग स्पेस या फिर वर्टिकल पार्किंग स्पेस, कैमरा और सेंसर्स की मदद से फिर ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग, ब्रेक्स और गियर शिफ्ट करके कार को डिटेक्टेड पार्किंग स्पेस में मूव करती है। ये काफी लो स्पीड में होता है। आप स्टीयरिंग से हाथ हटा सकते हो पर आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। पार्किंग स्पेस डिटेक्ट करने के लिए कार की स्पीड कम होनी चाहिए। इमरजेंसी ड्राइवर असिस्ट, ये ड्राइवर का बिहेवियर मॉनिटर करता है। एक ड्राइवर कैसे एक्सेलरेशन, स्टीयरिंग और ब्रेक यूज करता है, और अगर कोई डिले दिखता है एक्सेलरेशन या ब्रेक यूज करने में, या फिर ड्राइवर इनएक्टिव हो जाता है, तो ये व्हीकल का कंट्रोल खुद ले लेता है और सेफली कार को रोक देता है। क्रॉसविंड स्टेबलाइजेशन, जब हवा काफी ज्यादा चलती है तो ये फीचर ड्राइवर को कार कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जैसे ब्रिज के ऊपर चलना या फिर साइड से ट्रक का बहुत फास्ट जाना। ऐसे केसेस में इसका काफी यूज है। लैटरल एक्सेलरेशन, स्टीयरिंग एंगल और स्पीड सेंस करने के बाद क्रॉसविंड स्टेबलाइजेशन डिटरमाइन करता है कि कितना असिस्टेंस देना है। ऑटोमेटिक हाई बीम, रात में गाड़ी चलाते वक्त जब सामने में विंडशील्ड माउंटेड कैमरा कोई व्हीकल डिटेक्ट नहीं करेगा, तब ऑटोमेटिकली हाई बीम ऑन हो जाएगा, और अगर सामने में व्हीकल डिटेक्ट होती है तो लो बीम पर शिफ्ट हो जाएगा। इससे बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैन्युअली करने में तो आपको आलस आएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, अगर टायर्स की ग्रिप लूज होती है तो कार के स्लिप होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। टीसीएस सिस्टम आइडेंटिफाई करता है ये ग्रिप लॉस और ऑटोमेटिकली ब्रेक सप्लाई करता है या फिर इंजन पावर कम करता है वो स्पेसिफिक व्हील्स की, ताकि स्लिप होने से बचे। स्लिपरी, स्नोवी, आईसी रोड्स पर ये काफी काम का है। लेन चेंज असिस्ट, ये आपको सेफली लेन चेंज करने में हेल्प करेगा। एडजेसेंट लेन से अगर कोई व्हीकल अप्रोच कर रही है तो सेंसर्स की मदद से डिटेक्ट करेगा और आपको वार्न करेगा। ये सेंस करेगा आप लेन चेंज कब कर रहे हो और वैसे आपको विजुअल या फिर ऑडिबल वार्निंग देगा। नाइट विजन, इसमें थर्मल कैमरा यूज होते हैं टू डिटेक्ट पीपल, व्हीकल एंड एनिमल्स, और एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज फॉर्म होती है जो आपको एनहांस्ड व्यू प्रोवाइड करती है। हेड्सअप डिस्प्ले, नेविगेशन सिस्टम या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इमेज देख सकते हो। पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन, इसमें आपके व्हीकल के पाथ के ऊपर के पेडेस्ट्रियंस और पेट्स डिटेक्ट होते हैं, और अगर कोई रिस्क दिखती है तो पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन आपको ऑडिबल या फिर विजुअल वार्निंग देगा ताकि चलते लोगों की जान बचे। कर्व अडेप्टिव हेडलाइट्स, ये हेडलैम्प्स स्टीयरिंग व्हील के डायरेक्शन के हिसाब से रोड को इल्यूमिनेट करते हैं, तो जिस पाथ पर आप टर्न लेने वाले हो वो पहले से ही इल्यूमिनेटेड दिख जाता है। टर्निंग के वक्त ये काफी काम का है। सराउंड व्यू कैमरा, ऑल्सो नोन एज 360 डिग्री कैमरा, ये कार के सराउंडिंग्स का कंप्लीट व्यू देता है, और वो भी डिफरेंट एंगल से, टॉप व्यू, रेयर व्यू, साइड व्यू। मल्टीपल कैमरास यूज होते हैं टू क्रिएट दिस सराउंड व्यू इमेज। ड्राइवर अटेंशन मॉनिटरिंग, एक कैमरा माउंट किया जाता है कार के डैशबोर्ड पर और ये ड्राइवर के अटेंशन को मॉनिटर करता है। ये सेंस करता है कहीं ड्राइवर आधे नींद में या फिर डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं है, और वार्निंग इशू करता है ताकि ड्राइवर गाड़ी चलाने पर फोकस करे। रिमोट पार्किंग, कार कीज की मदद से कार को फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड मूव कर सकते हो। टाइट स्पेस में कार पार्क या फिर रिमूव करने में काफी मदद होती है और आप कंफर्टेबली कार के अंदर जा या उतर सकते हो। हेड्सअप डिस्प्ले, ये एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले जो आपके डैशबोर्ड के ऊपर पोजीशन किया जाता है ताकि आपको सर झुकाना ना पड़े इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए, तो बस फोकस कम ना हो और रिफोकस करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए है ये। ट्रेलर असिस्टेंस, जब रेयर साइड में ट्रेलर अटैच्ड हो तो ट्रेलर को रिवर्स करना काफी स्ट्रेसफुल है, और अगर प्रायर टोइंग एक्सपीरियंस ना हो तो और भी टफ। ट्रेलर असिस्ट एक पाथ शो करता है जिससे ट्रेलर और कार फॉलो करेगी टू मेक आर टोइंग इजी। इंटरसेक्शन असिस्टेंस, रोड इंटरसेक्शन पर अक्सर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ये सिस्टम क्रॉस ट्रैफिक मॉनिटर करता है, और अगर कोई हजार्डियस सिचुएशन डिटेक्ट होती है ये ड्राइवर को वार्न करता है, क्योंकि यूजुअली ए पिलर के वजह से विजिबल एरिया कम होता है। लेन फॉलोइंग असिस्ट, कैमरा जो माउंट होता है विंडशील्ड के ऊपर वो लेन मार्किंग आइडेंटिफाई करता है, और ये सिस्टम एक्टिव करने पर
कार लेन के बीच में चलती है और हर बार स्टीयरिंग यूज करने की जरूरत नहीं होती, ये एफर्ट्स बच जाते हैं। और अगर रोड कंडीशंस इम्प्रॉपर हो तो ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ये व्हीकल की स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है। तो ट्रैक्शन लॉस होने की वजह से अगर डिजायर्ड पाथ पर व्हीकल ट्रेवल नहीं कर पा रही तो ईएसपी इंजन पावर और स्टीयरिंग अप्लाई करता है और कार को डिजायर्ड पाथ पर वापस लाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। ट्रैफिक जैम असिस्ट, इससे ट्रैफिक जैम में दिमाग कम खराब होगा। ये स्लो स्पीड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसा है। ट्रैफिक जैम में अगर फंसे हो तो डेसिग्नेटेड लेन में अपने आप चलेगी, सामने वाले कार के हिसाब से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके ये अपने आप ब्रेक्स और स्टीयरिंग यूज कर सकती है, पर ड्राइवर को फिर भी अलर्ट रहना पड़ता है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इसमें बार बार एक्सेलरेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने वाले कार के अकॉर्डिंग अपनी कार स्पीड अडेप्ट करती है। कार के फ्रंट ग्रिल में एक रेडार सेंसर होता है जो सामने वाले व्हीकल की स्पीड सेंस करता है और उसके हिसाब से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके कार क्रूज करती है। और सामने कार ना हो तो ऑलरेडी सेट स्पीड पर कार चलती है। लेन की परसिस्ट, ये कार को सेम लेन में रहने में हेल्प करता है और अगर मार्क लाइन से बाहर कार जा रही है तो ये ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग एडजस्ट करता है विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम द ड्राइवर। फ्रंट में एक कैमरा होता है जो लेन मार्किंग रीड करता है, सही से लेन मार्किंग हो रोड पर तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन की परसिस्ट की मदद से मजे करो। रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, रोड साइड पार्किंग में काफी यूजफुल है ये। जब आप कार रिवर्स ले रहे हो तो आपको आइडिया नहीं होता कि आपके रेयर साइड में कौन सी गाड़ी आ जा रही है। तो अगर कोई कार आ रही है रेयर साइड के पास तो ये आपको वार्न करेगा टू रिड्यूस पोटेंशियल रेयर एंड कोलिजन। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, जब साइड व्यू मिरर यूज करते हो तो आपको पूरा नहीं दिखता, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये वो एरिया होता है जो आपके साइड व्यू मिरर कवर नहीं करते, कार के एग्जैक्ट एडजेसेंट होता है ये, और नेक रोटेट तो नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी चला रहे हो। तो ब्लाइंड स्पॉट में अगर कोई कार आती है तो ये ड्राइवर को वार्न करता है। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, जब कोई पोटेंशियल कोलिजन सेंस करेगी कार तब कार ऑटोमेटिकली ब्रेक्स एक्टिवेट कर लेगी। ये व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट डिटेक्ट कर सकती है। हम अगर ब्रेक्स लगा रहे हैं तो ये ब्रेकिंग फोर्स इंप्रूव करेगी। कुछ भी हो, कोलिजन बचाना है बस। फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, कार चल रही है अच्छे से और अगर कोई कार के सामने एकदम से आ जाए या फिर दिख रहा है कि कोई सामने है जिससे गाड़ी टकरा सकती है, तब फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट काम करता है, आइदर वार्न करके पॉसिबल कोलिजन के बारे में या फिर खुद ही ब्रेक्स लगा के। ग्लेयर फ्री हाई बीम, अब फुल टाइम हाई बीम ऑन तो नहीं रख सकते पर ये फीचर की मदद से रख सकते हो। अगर कोई व्हीकल आइडेंटिफाई होती है आपके कार के सामने में तो वो व्हीकल के ऊपर एक शैडो स्पॉट क्रिएट हो जाएगा जिससे वो ड्राइवर को ग्लेयर एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा और आप फुल टाइम हाई बीम ऑन रख सकते हो। हाईवे ड्राइविंग असिस्ट, हाईवे पर मस्त फीचर है ये, फटीग और स्ट्रेस कम करता है। बार बार एक्सेलरेशन और स्टीयरिंग कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली लेन मार्किंग और बाकी कार्स आइडेंटिफाई कर सकता है और एक सेट स्पीड पर कंफर्टेबली क्रूज करने में असिस्ट करता है। मैंने मोस्टली सारे फीचर्स कवर कर लिए हैं और आई होप आपको अडास के बारे में एक फेयर आइडिया लग गया होगा। और अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको 2023 में अडास ऑप्ट करना चाहिए या नहीं तो उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।